भाई ये बच्ची है मेरी। कहाँ के किस टाइम पे किस टाइम पे निकले वहाँ से? ये नहीं ये घर पे गिरा है, घर पे घर के प्लेन जो है वो इतनी स्पीड से हिट हुआ है दूसरी दफ़ा कि लोगों को जो है संभलने का टाइम ही नहीं मिला। 22 मई 2020 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA की फ्लाइट PK8303 लाहौर से उड़ान भरती है कराची के लिए। लाहौर से टेक ऑफ तो करती है लेकिन कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बजाय 97 मुसाफिरों समेत अपनी मंजिल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आबादी पर जा गिरती है। सिवाय 2 सर्वाइवर्स के सभी मारे जाते हैं। पायलट की गलती या फिर प्लेन में खराबी, आखिर वजह क्या बनी? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 860 एक्टिव पायलट्स में से 250 से ज्यादा पायलट्स के पास जाली लाइसेंस थे और PK8303 का पायलट भी उन्हीं में से एक था। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। सिविलियंस के सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, जो कि यूरोप में आने वाली फ्लाइट्स की सर्टिफिकेशन और रेगुलेशन देखती है, इसने PIA पर यूरोप के लिए अगले 4 सालों के लिए पाबंदी लगा दी थी। रिसेंटली बहुत सी खबरें आई हैं कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी PIA पर लगी पाबंदियां हटाने जा रही है। 31 मई 2024 को एक मीटिंग हुई जिसमें फैसला हुआ कि फिलहाल यूरोप के लिए PIA पर लगी पाबंदियां नहीं उठाई जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उन जरूरी इकदामात को नहीं किया जो किए जाने चाहिए थे। आज के इस मॉडर्न जमाने में किसी प्लेन का क्रैश होना बहुत रेयर बात है क्योंकि प्लेन्स में किसी भी तरह की गड़बड़ होते ही जहाज खुद ब खुद पायलट को वार्निंग देता है क्योंकि जहाज में ऐसे सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो हर चीज की करंट सिचुएशन के बारे में बताते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये सारी गलती पायलट की ही थी। जो PK8303 लैंडिंग के लिए आ रहा था तो प्लेन उस वक्त बहुत ऊंचाई पर था। हाइट से नीचे आने के लिए जहाज को वक्त लगता है। ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक ये मुमकिन ही नहीं था कि प्लेन इतनी जल्दी वो सारी हाइट कवर करता और आसानी से लैंड कर जाता, लेकिन पायलट ने वही किया। प्लेन को तेजी से नीचे लाना शुरू कर दिया। ATC पायलट को खबरदार कर चुका था लेकिन पायलट ने अपनी मर्जी की। जमीन के बहुत करीब पहुंचने के बाद पायलट को रियलाइज हुआ कि ये लैंडिंग तो सच में पॉसिबल नहीं। तब पायलट ने दोबारा से जहाज को ऊपर उठाने की कोशिश की लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। लैंडिंग गियर अंदर होने की वजह से दोनों इंजन्स रनवे के साथ लगने की वजह से बुरी तरह डैमेज हो चुके थे, लेकिन मौजूदाती तौर पर जहाज दोबारा से टेक ऑफ करने में कामयाब रहा। सब कुछ जानने के बावजूद भी पायलट ने अपनी मर्जी की। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाली रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि ये पूरी तरह पायलट का ही कसूर था। जहाज दोबारा से टेक ऑफ होने के बाद सिर्फ 10 मिनट हवा में रहा और फिर बहुत तेजी से आबादी पर जा गिरा।